एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो बनता है, आज हम उसको आपके लिए कराने जा रहे हैं। आइए देखिएगा। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा जाए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद फिर ये चेक किया जाए कि जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है वो क्या है, और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म को ढंग से पढ़कर उसको बदलना है हमें रोस्टर फॉर्म में। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन ए रिलेशन आर। एक रिलेशन बनाइए आर ऑन द सेट जो किस पर काम करता है, एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर पर काम करता है भाई। आर इक्वल टू मतलब जो रिलेशन है वो कैसा है कि ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई कैसे हैं, सच दैट ये कह रहा है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। मतलब कहने का ये है, सॉल्यूशन में मैं यहाँ लिखूं तो ये लिखूंगा कि हमारे पास जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है कि एक ऐसा रिलेशन जिसके ऑर्डर पेयर क्या है एक्स कोमा वाई सच दैट उसमें क्या है कि वाई कैसा है एक्स प्लस 5 के इक्वल है। और साथ ही साथ उसने क्या कहा कि एक्स कौन है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कि एक्स एक नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4। नेचुरल तो है लेकिन वो कैसा है, लेस देन 4 है। मतलब मैं लिखना चाहूँ यहाँ तो लिख सकता हूँ कि x कैसा है 4 से छोटा, मतलब मैंने यहाँ लिख दिया x इज लेस देन टू 4। या फिर मैं बोलूँ तो ये लिख सकता हूँ x इक्वल टू में क्या क्या ले सकता हूँ, बोले 1 ले सकते हैं साहब, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 तो लेना ही नहीं है, 1 2 3 कौन रहे नेचुरल, 4 लेना नहीं कि उसने कहा कि छोटा है। तो देखिएगा वेयर x इक्वल टू आप ये ले सकते हो, और उसने क्या कहा कि x और y दोनों के दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं कि नेचुरल में। मतलब जो y भी मिलेगा, जो हमें y मिलेगा x की वैल्यू रखने पर, वो भी कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो आइए, मैंने बताया था कि यहाँ आपको क्या करना है, एक सेट बनाना है A, यहाँ क्या करना है, एक सेट बनाना है B, और ध्यान दें कंडीशन क्या है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। उसने क्या कहा कि आप x क्या क्या ले सकते हो कि साहब 1 2 और 3। जब हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 6। मतलब हमने x इक्वल टू कितना लिया, मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे कि पहला एलिमेंट जो होगा वो कौन होगा, x का, दूसरा जो होगा वो किसका होगा, y का। तो मैंने x इक्वल टू कितना लिया साहब, बोले 1। जब हमने 1 लिया तो y ने क्या दिया 6। इसका मतलब आप यहाँ लिख लेंगे कि हमने यहाँ लिखा 1, यहाँ मिला 6, और मैंने इसका रिलेशन इससे दिखा दिया। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ x की वैल्यू क्या रख दें 2, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। मतलब जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y मुझे कितना मिला 7। इसका मतलब मैंने यहाँ 2 रखा और यहाँ कितना रखा, यहाँ आया 7। जब 7 आया तो मैंने यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ 3, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने x की वैल्यू को 3 रखा तो y इक्वल टू 8 मिला। मतलब 3 का रिलेशन किससे दिखाया गया, 8 से। इस तरीके से हमने रिलेशन निकाल लिया। कोई कैसा 4 क्यों नहीं रखना, 4 इसलिए नहीं रखना क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में बोल दिया है कि x इज नेचुरल नंबर बट लेस देन टू 4, कि x नेचुरल नंबर तो है लेकिन 4 से छोटा है। तो 4 से छोटे नेचुरल कौन कौन से होंगे, 1 2 3 हमने रखा और निकाल लिया। अब देखिएगा, मैंने बताया था कि आप चाहो तो यहाँ से भी बता सकते हो डोमेन और कोडोमेन और रेंज, और चाहो तो यहाँ भी बता सकते हो। इसका मतलब मैं आपसे यहाँ कहूँ लिखूँ देयरफॉर, उसने पूछा क्या क्या है, उसने कहा कि राइट डाउन डोमेन एंड द रेंज। डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन क्या होता था, सेट ए के सारे एलिमेंट कौन कहलाते, सेट ए में जिनका रिलेशन सेट ए के वे एलिमेंट जिनका रिलेशन सेट बी के साथ होता है किसी न किसी एलिमेंट के, तो उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन। मतलब सेट ए में किस किस का रिलेशन वहाँ है, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है। दिख रहा है ना 1 का एरो, 2 का एरो, 3 का एरो। तो हम लिखेंगे क्या, डोमेन इक्वल टू करली ब्रैकेट क्या 1 2 और 3। फिर इसके बाद क्या पूछा उसने, रेंज। और रेंज क्या होती है, सेट बी में जिनके साथ एरो कनेक्ट होता है। एरो किस किस के साथ कनेक्ट है, 6 के साथ भी है, 7 के भी है और
8 के भी है तो 6, 7 और 8। इस तरीके से डोमेन और रेंज हमने निकाल लिए। तो इस तरीके से ही आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनते हैं आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल इन्हें आप अच्छी तरह नोट करें, फेयर में नोट करें, उसके बाद घर पर अच्छा रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन से ही हमारी पढ़ाई में और हमारी जो क्षमता है उसमें चमक आती है। तो चमक बनाए रखने के लिए घर पर डेली इसका अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।